हम देखते हैं कि सेरेना आज गुस्से में जॉन की फिल्म ऑफिस आई थी क्योंकि जॉन भूल गया था कि आज उसकी गर्लफ्रेंड सेरेना का बर्थडे है। सेरेना जॉन के साथ आगे और रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि जब से जॉन ने इंजीनियरिंग छोड़कर ये छोटा फिल्म स्टूडियो खोला है तब से जॉन के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। इसीलिए सेरेना को जॉन के साथ अपना फ्यूचर स्टेबल नहीं लगता। पर सेरेना को ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो ब्रेकअप की प्लानिंग कर रही है वही आगे जाकर एक मिलेनियर करोड़पति बनने वाला है। हम देख रहे थे कि जब सेरेना नाराज होकर जा रही थी तभी ऐसा हुआ जिसे देख कोई भी सोच नहीं सकता था कि ये असल में हो रहा है। अजीब से दिखने वाले इलेक्ट्रिक बॉल्स ब्रह्मांड से गिर रहे हैं। ये अजीब सा दिखने वाला इलेक्ट्रिक बॉल इतना खतरनाक है कि अगर किसी के ऊपर गिरा तो उसकी मौत तय है। एक इलेक्ट्रिक बॉल का छोटा सा हिस्सा जाकर एलेक्स को लगता है, पर हैरानी की बात यह थी कि इससे एलेक्स की जान नहीं गई। जॉन और सारे लोग ये नजारा हजम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये पहली बार था कि बारिश की जगह आसमान से इलेक्ट्रिक गोले गिर रहे हों। जॉन और मैक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस हादसे के बारे में रिसर्च करें और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। जॉन जब से इंजीनियरिंग छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आया है तब से उसकी हर एक फिल्म डिजास्टर फ्लॉप हुई है। यही सोचकर जॉन और मैक्स इस हादसे की गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वे लोग बाद में एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकें। जॉन ने नोटिस किया कि उनकी घड़ियां भी अब पहले की तरह काम नहीं कर रही हैं। ऐसा होने का कारण साफ साफ वो ऑब्जेक्ट है जो आसमान से बारिश की तरह धरती पर गिर रहा है। एंड्रयू जॉन का कजिन था। उसे ये सारी बातें फालतू लगने लगती हैं। उसका इरादा तो सिर्फ सेरेना को पटाना है जो उसके भाई जॉन की गर्लफ्रेंड है। जॉन और मैक्स कुछ थ्रिलर मूवी देखने में बिजी थे। उन्हें लगता है कि थ्रिलर मूवी ही एक आखिरी जरिया है जिससे वे लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर धरती पर हो क्या रहा है। सुबह उस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा माइकल को लग गया था। शायद इसी के कारण माइकल के अंदर बिजली की शक्ति आ गई है। इसे देख जॉन और मैक्स एक रबर बैंड सबको दे देते हैं। अगर किसी को करंट लग भी जाता है तो ये रबर बैंड उस करंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके कारण उन लोगों की जान बच जाएगी। पर एंड्रयू को ये सब पागलपन लगता है। एंड्रयू यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता। एंड्रयू सेरेना को उसके साथ आने के लिए पूछता है पर सेरेना इस पर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि सेरेना भी एंड्रयू को पसंद नहीं करती थी। जाते वक्त मैक्स एंड्रयू को एक रबर बैंड दे देता है। इससे एंड्रयू की जान को इतना खतरा नहीं होगा। एंड्रयू के जाने के बाद मैक्स को कुछ याद आता है। वो अपनी माँ को याद कर रहा था जो अब पास के गाँव में बैठी है। जॉन और उनकी टीम इस तबाही से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पूछने पर उनका कहना है कि ये टिन फॉइल और कॉपर वायर उन्हें बिजली से बचाएंगे। सेरेना रेडियो कंपनी में काम करती है इसीलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस हादसे के लिए सावधान करे। पर जॉन और मैक्स को इस महायुद्ध से लड़ने के लिए सेरेना की जरूरत होने वाली है। जॉन के समझाने पर सेरेना मान जाती है। उनका प्लान सिंपल था, पहले मैक्स की माँ को सही सलामत लाना, फिर आगे का काम। जाते वक्त उन्हें कुछ भयानक नजारे देखने को मिलते हैं। वे लोग देखते हैं कि बिजली के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई। घर पहुंचते ही वे लोग देख सकते थे कि मैक्स की माँ के सर पर एक घाव है और वहाँ से खून भी तेजी से निकल रहा है। माँ को कुछ समझ नहीं आता था। हम देखते हैं कि लोग इस महामारी के कारण लूटपाट करने लगे थे। इसे देख जॉन को पता चल चुका था कि उन्हें ये सब जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो आगे उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। घर जाते वक्त सेरेना देखती है कि अब बिजली की ताकत और रफ्तार 2 गुना बढ़ गई है। वो बिजली सेरेना की ओर ही बढ़ रही थी। ये देख सेरेना उल्टे रास्ते वापस जाने लगी। सेरेना देखती है कि उसके आगे जो गाड़ी जा रही थी वो गाड़ी इलेक्ट्रिक गोले की चपेट में आ गई है, जिसे देख सेरेना की गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया। एंड्रयू देखता है कि आसमान से इलेक्ट्रिक गोलों की क्वांटिटी, मात्रा और स्पीड पहले से अधिक है और वो अब सीधे सिटी की तरफ गिर रहे हैं। गोले में इतनी शक्ति थी कि वो एक ही झटके में किसी भी इंसान को जिंदा जला रहे थे। एंड्रयू खुश नसीब था कि उसके पास मैक्स का दिया हुआ रबर बैंड था। मैक्स के कारण आज एंड्रयू की जान बच गई। मैक्स और जॉन मैक्स की माँ को लेकर स्टूडियो में पहुंच गए थे, पर बिजली के गोले के कारण पूरा स्टूडियो ही हिल पड़ा, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आया हो। स्टूडियो में सेरेना दिखाई नहीं दे रही थी। जॉन के पूछने पर माइकल बोलता है कि सेरेना सुबह ही घर की ओर निकल गई। ये सुन जॉन की टेंशन डबल हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक गाड़ी रास्ते पर उल्टी पड़ी है। ये किसी और की नहीं बल्कि सेरेना की गाड़ी है। दरअसल बैलेंस बिगड़ने के कारण सेरेना ने अपनी गाड़ी उल्टी कर दी थी। सेरेना के बगल में और एक गाड़ी थी। अब सेरेना उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है। सेरेना के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि गाड़ी के अंदर एक इंसान की लाश है जो शायद उसी बिजली के झटके के कारण हुई है। जॉन और बाकी लोग सेरेना की तलाश में जाने ही वाले थे, तभी उनकी नजर उस आसमान से गिरने वाले इलेक्ट्रिक गोले पर पड़ी। अब उस गोले का साइज बिल्कुल एक पहाड़ जितना हो चुका था, जिसका परिणाम बहुत बड़ी तबाही से होने वाला था। तभी हम एंड्रयू को देखते हैं जो जान बचाने के लिए जॉन की गाड़ी की तरफ दौड़ा आ रहा है। आगे जाते जाते जॉन गाड़ी रोक देता है। ये देख सब बेचैन थे। पास का एक रेडियो स्टेशन जलकर तबाह हो गया था। जॉन तो बस सेरेना को सही सलामत देखना चाहता था। उसे ये डर था कि सेरेना वापस से रेडियो स्टेशन ना गई हो, क्योंकि उससे पहले ही जॉन ने वहां जाने पर पाबंदी लगाई थी। एंड्रयू का कहना था कि उन्हें किसी सेफ जगह जाना होगा, जैसे कोई मिलिट्री कैंप। पर जॉन और मैक्स को पता था कि मिलिट्री कैंप जाने
जाने पर भी उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। इस इलेक्ट्रिक गोले के लिए आर्मी भी तैयार नहीं थी क्योंकि ये सब बहुत अचानक हुआ। मैक्स एक भरोसेमंद इंसान को जानता है जो इस तबाही को रोकने में उनकी मदद कर सकता है, डॉक्टर व्हाइट ब्राउन। फिर हम डॉक्टर ब्राउन को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ब्राउन के कारण मेंटल हॉस्पिटल का स्टाफ काफी परेशान था क्योंकि हर एक दिन ब्राउन किसी न किसी बात पर स्टाफ को परेशान करता था। आज डॉक्टर ब्राउन कह रहा था कि वो इस महामारी को रोक सकता है, उसे बस एक कॉल लगाना है, वो भी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को। पर स्टाफ ब्राउन की बातों को नजरअंदाज कर निकल जाता है। सेरेना देखती है कि एक इंसान गाड़ी के अंदर था और गाड़ी के पीछे आग लगी हुई थी। सेरेना उस इंसान की मदद करने जाती है। पहुंचते ही सेरेना देखती है कि कार में एक बुजुर्ग इंसान है जो उस इलेक्ट्रिक गोले के कारण अंदर ही फंस गया है। अगर सेरेना ने जल्दी नहीं की तो गाड़ी के फटने पर दोनों की जान चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से सेरेना ने उस बुजुर्ग इंसान को गाड़ी से बाहर निकाला। अगर उन्हें इस काम में थोड़ी भी देरी होती तो दोनों की जान चली जाती। जॉन सेरेना की गाड़ी तक पहुंच चुका था जो पहले बिजली के कारण उल्टी हो गई थी। जॉन खुश था ये देखकर कि सेरेना गाड़ी के अंदर नहीं है, इसका मतलब सेरेना अब भी जिंदा है। जॉन की खुशी बहुत देर तक नहीं टिक पाई जब उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो जॉन की गाड़ी को छीनने आए थे। जॉन और बाकी लोगों को उनके पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्ट करनी होगी, इसलिए जॉन उनका ध्यान भटकाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एंड्रयू हाथ में एक गन लिए हवा में फायरिंग कर उन्हें भगाने लगता है। जाते जाते एंड्रयू माइकल को उन बुरे लोगों के हाथ सौंप देता है जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आया था। वो भी ब्लास्ट होकर उन सब और माइकल के ऊपर गिर जाता है। जॉन और सारे लोग दुखी थे पर कोई और रास्ता ना होने के कारण वे लोग वहां से चले जाते हैं। जिस बुजुर्ग इंसान को सेरेना ने बचाया था अब वो उसे एक पुराने रेडियो स्टेशन ले आया था। वहां जाते ही सेरेना को बहुत ही खास चीज मिलती है। ये एक पुराना रेडियो था जिसकी मदद से सेरेना मदद के लिए कॉल कर सकती है। सेरेना रेडियो देख ही रही थी तभी उस रेडियो स्टेशन के ऊपर भी बिजली का गोला गिर पड़ता है। वे लोग जान बचाकर रेडियो स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई पड़ता है कि जॉन और बाकी लोग गाड़ी से जा रहे हैं। ये देख सेरेना जॉन की गाड़ी के पीछे भागकर उन्हें पुकारती है। ये देख जॉन बहुत खुश था क्योंकि उन्हें सेरेना जिंदा और सही सलामत मिल गई है। जॉन से मिलने के बाद सेरेना सारी बातें बताने लगती है कि वो इस बुजुर्ग इंसान से मिली कैसे। सेरेना चाहती है कि जॉन उस बुजुर्ग इंसान को भी अपने साथ ले जाए पर एंड्रयू ये नहीं चाहता था कि वो बुजुर्ग इंसान उसके साथ गाड़ी में जाए। एंड्रयू धमकी देता है कि अगर जॉन और बाकी लोगों ने उस बुजुर्ग इंसान को गाड़ी में बैठाया तो मैक्स की माँ को मरना होगा। ये सब सुन सारे लोग दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एंड्रयू ऐसा कुछ भी कर सकता है। झगड़ते झगड़ते ही बिजली का एक गोला उस बुजुर्ग के ऊपर गिर गया जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। एंड्रयू अब चाहता था कि मैक्स की मॉम भी गाड़ी से उतरे। अपनी माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव देख मैक्स झेल नहीं पाया और एंड्रयू के साथ लड़ने लगा। लड़ते लड़ते एंड्रयू के कारण और एक इंसान की जान चली गई। ये मैक्स की मॉम थी। मैक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एंड्रयू का ये रूप देख जॉन नहीं चाहता था कि एंड्रयू उनके साथ जाए, इसलिए वे लोग एंड्रयू को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। यहाँ जॉन मैक्स को मनाने में बिजी था। जॉन कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने में ही बेहतरी है। मैक्स बताता है कि जब मैक्स छोटा था तो कैसे उसकी माँ खुद खाना न खाकर उसे खिलाया करती थी। ये आसान नहीं है उस मर्द के लिए जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। उनका अगला प्लान था उस मेंटल हॉस्पिटल में जाना जहाँ डॉक्टर ब्राउन को रखा गया है क्योंकि उसके पास ही इस तबाही की जानकारी है। अगर उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गेट को सीधे तोड़ा तो वहाँ के स्टाफ को पता चल जाएगी। उन्हें ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। सिंपल भाषा में कहें तो उनका प्लान है कि वे लोग सेरेना को पहले भेजेंगे। सेरेना को वहां जाकर गार्ड को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और सही वक्त देखते ही जॉन अपना काम करेगा। ये प्लान सक्सेसफुल हुआ और वे लोग गेट के अंदर आ गए। जॉन और बाकी लोगों को ये काम बारीकी से निपटाना होगा। अगर पकड़े गए तो उन्हें भी मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। आखिरकार जॉन डॉक्टर ब्राउन तक पहुंच चुका था और जॉन खुश था क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने बचपन के हीरो को नजदीक से देखा है। डॉक्टर ब्राउन कहता है कि उसके पास सारे जरूरत का सामान है इस महामारी को रोकने के लिए, बस उन्हें ब्राउन के कंप्यूटर को मिलिट्री डाटा के साथ जोड़ना होगा। डॉक्टर ब्राउन ने इस महामारी से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया था पर गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डॉक्टर ब्राउन ये फैसिलिटीज सिर्फ बड़े और हाई क्लास लोगों को दे। जब इसके खिलाफ डॉक्टर ब्राउन ने आवाज उठाई तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। धरती को बचाने के लिए उन्हें एक बड़ा कवच तैयार करना होगा। इससे पहले कि ब्राउन कुछ और कहता, एक लकड़ी के गिरने के कारण ब्राउन की वहीं मौत हो गई। जॉन और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जिस इंसान पर उन्हें भरोसा था वो मर चुका है। उन लोगों ने पूरी बात भी नहीं सुनी थी। अगर सुनी होती तो वे लोग एक्शन ले सकते थे पर मैक्स पीछे नहीं हटता और कहता है कि जो भी हो अब उन्हें कैसे भी करके इस महामारी को रोकना होगा। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। सबसे पहले तो उन्हें ब्राउन की लैब में जाना होगा, वहीं जाकर वे लोग आगे का रास्ता निकाल सकते हैं। पर लैब पर जाते
ही वे लोग बौखला गए। उन्हें लगा था ये लैब आलीशान होगी, पर ये तो सिर्फ एक साधारण सा लैब है। दरवाजा खोलते ही वे लोग देखते हैं कि अंदर एक पासवर्ड डोर है। आगे बढ़ने के लिए उन्हें इस डोर में पासवर्ड डालना होगा। जॉन ने एक मूवी में देखा था कि अगर पासवर्ड याद नहीं हो तो उसे तोड़ दो, और एक्चुअली ये ट्रिक काम भी कर गई। अंदर घुसने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर ब्राउन जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। ब्राउन की लैब बहुत ही ज्यादा आलीशान थी और वहाँ बहुत से एक्सपेंसिव महंगे गैजेट्स थे। मैक्स को कंप्यूटर पर इस महामारी की बहुत सारी जानकारियां दिखाई पड़ती हैं, जिनमें वो इलेक्ट्रिक गोला भी था। डाटा बता रहा था कि कुछ देर बाद गोलों का एक बड़ा झुंड धरती से टकराने वाला है और ये गोला सबसे ताकतवर और आखिरी होने वाला है। अगर उन लोगों ने इसका उपाय जल्दी नहीं निकाला तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। डॉक्टर ब्राउन ने किसी कवच का जिक्र किया था, पर वो कवच क्या है ये किसी को पता नहीं। सेरेना का कहना है कि उन्हें डॉक्टर ब्राउन की सारी बातें भुला देनी चाहिए और उन्हें कुछ अलग प्लान करना चाहिए जिससे वे लोग इस महामारी से निपट सकें। तभी जॉन को याद आता है कि 1922 में साइंटिस्ट्स ने एक खतरनाक मिसाइल बनाई थी ताकि वे लोग एस्टेरॉयड को आसमान में ही डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकें। अगर उन लोगों ने मिलिट्री कैंप पर जाकर उस मिसाइल को सही टाइम के साथ लॉन्च कर दिया तो मिसाइल जाकर सीधे उस बड़े वाले इलेक्ट्रिक बॉल के झुंड से टकराएगी और तभी उस इलेक्ट्रिक बॉल का गेम खलास। इसके लिए उन्हें उस इलेक्ट्रिक बॉल के झुंड का अर्थ से टकराने का सही समय निकालना होगा। टाइम को देखकर ही वे लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें मिसाइल कब लॉन्च करनी होगी। जब उन्होंने टाइम देखा तो वे लोग और डर गए। उनके पास अब 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। उन्हें जल्दी मिलिट्री बेस जाना होगा। हम देखते हैं कि एंड्रयू भी जॉन और बाकी लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुका था, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। जॉन और बाकी लोगों को जल्दी से मिलिट्री बेस जाकर कर्नल से बात करनी होगी। तीनों में से किसी को यहीं रुककर टाइम का अनुमान देखना होगा। बात ये थी कि आखिर कौन यहाँ रुकने वाला है। इससे पहले जॉन कुछ बोलता, सेरेना कहती है कि वो यहाँ रुकेगी क्योंकि उसे मशीन और कंप्यूटर के बारे में मैक्स और जॉन से ज्यादा नॉलेज है। जॉन सेरेना को वापस अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर सेरेना की जिद के कारण जॉन को झुकना ही पड़ा। चाहे जो भी हो, उन्हें यह मिशन किसी भी प्रकार से पूरा करना होगा। मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ते वक्त किसी ने उनकी गाड़ी के टायर पर गोली चला दी, जिससे गाड़ी वहीं बंद हो गई। उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा इंसान हाथ में गन लिए उनकी गाड़ी के आगे खड़ा था। वो हट्टा कट्टा इंसान मैक्स और जॉन को उतार कर गाड़ी ले जाता है। अब उनके पास समय भी बहुत कम था। मैक्स जॉन को ताने देने लगता है कि अगर वो जॉन के प्लान में हाँ नहीं भरता तो आज उसकी मॉम जिंदा होती। तभी जॉन की नजर एक गाड़ी पर जाती है। अब उन्हें मिलिट्री कैंप तक जल्दी पहुंचना होगा, पर वे लोग गाड़ी ना लेकर साइकिल से जाने लगते हैं। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वे लोग साइकिल से तो मिलिट्री कैंप नहीं पहुंच पाएंगे। चलते चलते आगे उन्हें एक एयरपोर्ट मिलता है जहां किसी भी प्लेन में कोई पायलट नहीं था। महामारी के कारण सबकी मौत हो गई थी। मैक्स पायलट की डेड बॉडी से प्लेन की चाबी निकाल लेता है। शायद पायलट को मरे हुए काफी वक्त हो चुका था, इसीलिए डेड बॉडी से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। मैक्स और जॉन ने पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया था, पर उन लोगों को प्लेन स्टार्ट करने का एक जुगाड़ पता था। ये तकनीक उन्होंने एक मूवी में देखी थी। दूसरी ओर सेरेना प्रॉब्लम में फंसी हुई थी क्योंकि एंड्रयू ने सेरेना को बाथरूम में बंद कर दिया था। अगर सेरेना ने रेडियो ऑन नहीं किया तो वो एंड्रयू और मैक्स को कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, जिससे उन्हें पता नहीं चलेगा कि उन्हें कब मिसाइल लॉन्च करना है। यहाँ जॉन और मैक्स प्लेन से मिलिट्री बेस की ओर बढ़ रहे थे। मैक्स कोशिश कर रहा था कि कोई उसकी बात को सुन ले ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आधे पायलट तो पहले ही इलेक्ट्रिक गोले के कारण मर गए थे। एक इलेक्ट्रिक गोला मैक्स और जॉन के प्लेन के बिल्कुल नजदीक गिर जाता है। इलेक्ट्रिक गोले के कारण मिट्टी की एक बहुत बड़ी सुनामी उठती है जो जॉन और मैक्स के प्लेन को अनबैलेंस कर देती है। बैलेंस कंट्रोल न कर पाने के कारण उनका प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। खुशनसीबी के कारण दोनों की जान बच गई। वे लोग जान बचने की खुशी मना ही रहे थे, तभी कुछ आर्मी वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। सारे आर्मी वाले जॉन और मैक्स को मिलिट्री कैंप ले आते हैं। कर्नल जानना चाहता था कि मैक्स और जॉन यहाँ किस कारण से आए हैं। मैक्स और जॉन कहते हैं कि वे लोग भले ही एक फिल्म स्टूडियो में काम करते हैं, पर उन्हें दुनिया को बचाने का रास्ता पता है, बिल्कुल एक आर्मी की तरह। जॉन और मैक्स चाहते हैं कि कर्नल उन्हें मिसाइल लॉन्च करने की परमिशन दे। कर्नल इस बात के लिए दोनों को शाबाशी देता है, पर कर्नल ऐसा कुछ करने की परमिशन जॉन और मैक्स को नहीं देगा। ये कहकर कर्नल वहां से निकल जाता है और बाकी आर्मी से कहता है कि जॉन और मैक्स को जितनी जल्दी हो सके बंदी बना ले। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं जो अपने हाथ में एक गन लिए तैयार था। वो सेरेना को मारना चाहता था क्योंकि सेरेना ने उसे काफी तंग किया है। दूसरी तरफ मैक्स और जॉन भी किसी तरह मिलिट्री बेस की जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुए, पर इलेक्ट्रिक गोले के कारण अब मिलिट्री बेस भी सेफ नहीं था। मैक्स और जॉन को जल्दी मिसाइल तक पहुंचना होगा। उनके पास टाइम बहुत ही कम था। आगे बढ़ते वक्त दोनों देखते हैं कि कर्नल घायल हुआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कर्नल कहता है कि सब खत्म हो चुका है। जॉन और मैक्स का कॉन्फिडेंस देखकर कर्नल फाइनली
फाइनली उन्हें मिसाइल लॉन्च करने की परमिशन दे देता है। कर्नल कुछ कार्ड और चाबी जॉन के हाथों में थमा देता है। ये सारी चीजें बाद में मिसाइल लॉन्च करने में काम आएंगी। ये कहते ही कर्नल ने भी दम तोड़ दिया। उनके पास अब मात्र 15 मिनट बचे हैं। अगर उससे पहले उन्होंने मिसाइल लॉन्च नहीं किया तो दुनिया का अंत तय है। मैक्स और जॉन मिसाइल के बेस तक पहुंच चुके थे, पर इतनी हाई टेक्नोलॉजी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। पर उन्होंने बहुत सी मूवीज देखी थी जहां मिसाइल लॉन्च करने का आसान जरिया बताया गया है। उसी को ध्यान में रखकर जॉन और मैक्स मिसाइल को शुरू कर देते हैं। सेरेना ये नजारा दूर से देख रही थी, पर सेरेना चाहती थी कि मैक्स और जॉन सही सलामत हों। मिसाइल इतनी पावरफुल थी कि उसने सारे बड़े इलेक्ट्रिक गोलों को एक ही बार में तबाह कर दिया। अब आसमान धीरे धीरे खुलने लगा था। जॉन और मैक्स ने वो काम कर दिखाया जिसे एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। सेरेना देखती है कि एक पुलिस गाड़ी उसकी तरफ ही आ रही है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि जॉन और मैक्स हैं, जिसे देख सेरेना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।